नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। डॉक्टर अग्निशेखर जी मेरे साथ जुड़ेंगे। जिस तरह से अभी कश्मीर में कहीं ना कहीं पुराने केस खुलते हुए नज़र आए, 34 साल के बाद जो केस खुल रहे हैं, जो पहले की एडमिनिस्ट्रेशन थी, कहीं ना कहीं उन्होंने मुद्दों को दबाया और अब वो जो मुद्दे हैं वो खुल रहे हैं। चलिए, थोड़ी देर बाद से ही कहीं ना कहीं कश्मीरी विस्थापित जो हिंदूज़ हैं उनको थोड़ी बहुत राहत तो सही। डॉक्टर साहब से पूछो, डॉक्टर साहब क्या लग रहा है, इस हिसाब से जो काम किया जा रहा है सही है? देखिए, पहली दृष्टि में तो स्वागत किया जाना चाहिए जो भूतपूर्व हमारे जज थे नीलकंठ मंजू जी की हत्या की गई और उनका केस घोषणा हुई है कि रीओपन किया गया है। तो पहली दृष्टि में तो इसका स्वागत करते हैं हम। परिवार को ध्यान में रखते हुए परिवार में खुशी है कि चलो इतने वर्षों के बाद ही सही तो खुला। लेकिन मैं आपको एक जो विस्थापित निर्वासित कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की दृष्टि से ये बोलूँ तो ये नाकाफ़ी है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 34 साल के बाद उसके इंतज़ार के बाद अब ये सरकार कह रही है पहला केस हम उठाएंगे जस्टिस नीलकंठ कंजू के हत्याकांड। तो दूसरा कब उठाएंगे? और 34 साल के बाद। ऐसे 1500 कश्मीरी हिंदुओं की हत्याएं हुई हैं, बर्बर हत्याएं हुई है, लूटपाट हुआ है, मारकाट हुई है, आगजनी के केस हैं, आपके पास रेप हैं, गैंग रेप्स हैं। तो इनकी बारी कब आएगी? टिकलू जी का भी कहीं ना कहीं केस था। जब उनके वकील कश्मीर में उतरे तो उनको वापस भेज दिया गया, कहा कि हालात ठीक नहीं है। इतना ही नहीं, बिटा कराटे के खिलाफ जब केस की सुनवाई हुई तो कोई सामने नहीं आ सका, तो वो छोटा। अब देखिए, ये क्या है, ये हाफ हार्टेड अप्रोच है। ये कहीं ना कहीं आई वॉश जैसा है। कहीं ना कहीं अब लगने लगा है कि शायद चुनाव क्या आ रहे हैं तो इसलिए कश्मीरी हिंदुओं का मुंह बंद करो ताकि नाराज़गी हमारे मन में है, क्योंकि आशाएं और अपेक्षाएं भी हमारे मन में है इसको लेकर के। ये आपने क्या किया? जिनोसाइड एक टोटलिटी में, जिनोसाइड को पूरी समग्रता में आपने नहीं लिया। जिनोसाइड को समग्रता में न लेकर उसमें से एक केस उठाया, इसका जी हम शुरू करेंगे। कितने वर्ष करेंगे? कोई टाइम बाउंड आपने तो बताया नहीं। अब ये भी हो सकता है आपने एसआईए को दिया और यानी स्टेट की पुलिस, हमको उंगली नहीं उठा रहे उन पर। क्या पूरा जिनोसाइड के एक एसआईए के बस की बात है? ये यहाँ तक कि एनआईए की बस की बात नहीं है। हम इनसे 35 साल से लड़ रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि एक पूरा आप एक गठन कीजिए, एक इंक्वायरी कमीशन का, जिसका सुप्रीम कोर्ट के जज जिसके के नेतृत्व में। आपने सुना नहीं। आपसे मतलब है पूरी सरकारों ने, जो आज तक की सरकारें हैं 90 के बाद में और वर्तमान सरकार सहित जितनी भी सरकार, चाहे वो मनमोहन सिंह जी की हो, उनसे पहले की हो, उनसे पहले की, उनकी राजीव गांधी से लेकर के या आज तक की, किसी ने नहीं सुना। हम शुरू से कह रहे हैं भैया ये जेनोसाइड है, इसका स्टडी के लिए, इसकी इंक्वायरी के लिए एक कमीशन बनाओ। आपने नहीं सुना। और उसके बाद हमने ये किया, कुछ साल पहले अभी कहा कि जेनोसाइड बिल हमने बनाई और उसका नाम है कानून कश्मीर जेनोसाइड एंड एट्रोसिटीज प्रिवेंशन बिल। ये हमने भेजी है, ये प्रधानमंत्री जी को भेजी, मुख्यमंत्री जो अपने गृह मंत्री हैं, जितने भी पक्ष विपक्ष के जितने, उनको भेजी कि भैया पार्लियामेंट में डिस्कस करो इस बिल को, पर बहस हो, प्रस्ताव पारित हो, राष्ट्रपति से मोहर लगा करके एक कानून बनाइए ताकि जिनोसाइड की रोकथाम हो सके। जिनोसाइड ऐसी बला है, जिनोसाइड ऐसा रक्त बीज है, इसको अगर आप एक जगह नहीं रोकेंगे, एड्रेस नहीं करेंगे, दूसरी जगह सर उठाएगा। आज उठा रहा है। आपने जिनोसाइड की बात की, होम मिनिस्टर ने जब आंकड़ा दिया तो उन्होंने कहा 6000 फैमिली जो है कश्मीर में बस चुकी है। सीतारमन जी ने ये चीज़ मानी कि जिनोसाइड हुआ है, लेकिन उसका इलाज नहीं बताया उन्होंने। देखिए, माननीय गृह मंत्री जी ने जब ये बयान दिया था वो गलत था और मैंने तब कहा था, सबने कहा ये गलत है। आपने 6000 फ्लैट बनाए हैं, आपने कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए ऐसा नहीं किया है। जो कश्मीरी पंडित मुलाजिम या नौकरी पेशा वहाँ गए उनको सरकारी आप आवास दे रहे हैं। जब तक वो नौकरी में है तब तक वो उन फ्लैट्स में, कोई मर गया, कोई ट्रांसफ़र हुआ, कोई रिटायर हुआ तो वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। तो लेकिन उससे गुमराह हुआ दुनिया कि ये पुनर्वास है, पुनर्वास का हिस्सा नहीं है वो। दूसरा, आपने कहा कि इतने इनको 10,000 या कुछ हज़ार राहत देते हैं, ये भी गलत है। ये एक ख़ास नंबर है जो नौकरी पेशा नहीं है, जिनका कोई गुजारा है उनको। जैसे मैं आपको अपनी बात बताऊं, मिसाल के तौर पे आपके दर्शकों के लिए, मैं सरकारी मुलाजिम हूँ,
मेरी पत्नी गवर्नमेंट मुलाजिम, तो हमको कोई राहत नहीं मिलता है। लेकिन जिस तरह से आंकड़ा पेश किया उससे लगता है कि अग्निशेखर को भी राहत पैकेज मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है, आप स्वयं जानते हैं। तो इस तरह से सरकारों ने आज तक जो मुख्य मुद्दा है, मुख्य मुद्दा कि क्यों लाखों हिंदुओं को जो मूल निवासी कश्मीर के हैं उनको निकलना पड़ा, कौन कौन से इसमें प्लेयर्स हैं, कौन कौन से पॉलिटिकल नेता हैं, कि क्या क्या परिस्थिति, इसका अध्ययन कीजिए, उसके बाद दंडित करिए। किसको दंडित किया आपने आज तक? आप एक बताइए। ये जो यासीन मलिक है, ये अभी सज़ा काट रहा है ना तिहाड़ में, ये इस पे इल्ज़ाम क्या है? फंडिंग का है। आप शबीर शाह को लीजिए, आप किसी भी को लीजिए, बिटा कराटे, जिसने मीडिया में कहा कि मैंने 22 कश्मीरी हिंदुओं को मारा, फिर मैं गिनती ही भूल गया। क्या उस पर वो कत्लों के सुनवाई है? नहीं है। तो इसलिए जो हत्याकांड है, जो ये जेनोसाइड है, इसको आप दरकिनार करके इक्का दुक्का केस उठाएंगे तो ये काफ़ी नहीं है, ये अन्याय है इस पूरी कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ। इसको कहते हैं जेनोसाइड की भाषा में, आप अनविटिंगली या विटिंगली भी, जानबूझकर, जाने अनजाने आप इसको बढ़ावा दे रहे हैं, इसको एडवांस कर रहे हैं और इसको एक जगह स्थायित्व दे रहे हैं, परमानेंसी दे रहे हैं, जिसे हम कहते हैं कंसोलिडेट कर रहे हो जेनोसाइड को। नहीं करना चाहिए। अब मुझे एक बात मैं याद आ रही, अब मुझे बताइए, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब कुछ दिन पहले बयान देते हैं कि कश्मीरी पंडितों को हम रियायत पर, कंसेशन पर प्लॉट देंगे, 5 मरले का प्लॉट देंगे। इससे बड़ा अपमान क्या करेंगे आप हमारा? क्या हम 5 मरले और कंसेशन पर, ये हमारी समस्या है? मैंने ये खबर उठाई थी, मैंने कहा था अगर 5-5 मरले का प्लॉट किसी को देना है तो पहला हक तो कश्मीरी पंडित का बनता है ना। लेकिन सवाल ये है कि मैं 5 मरले के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं मातृभूमि के लिए लड़ रहा हूँ। मेरी 5 मरले की हैसियत थोड़ी है। मैं आप अगर मेरी उस एंगल से भी देखें, करोड़ों की संपत्ति और बाग बगीचे मकान छोड़ के हम आए, और आप बेशर्मी के साथ ये कह रहे हैं कि हम तो रियायत पर देंगे, और आपने इसका कंडेम नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं ये जी गलत है। अगर गलत है तो एलजी साहब को, सरकार को कहना चाहिए हमने नहीं कहा, ये झूठी खबर फैलाई गई है, लेकिन आज तक नहीं कंडेमनेशन तो सच है। तो जेनोसाइड को लेकर के आप कितने लापरवाही से ले रहे हैं और आप कितना अपमान कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जेनोसाइड ऐसा रक्त बीज, ऐसा राक्षस है, एक जगह आप इसको अगर नहीं कुचलोगे तो 10 जगह सर उठा रहा है हिंदुस्तान में। देखिए कहाँ क्या अभी जो सत्र चल रहा है, विपक्ष ने एक सवाल किया, उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों को कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रताड़ित इसलिए क्योंकि जब यहाँ पर इनोसेंट किलिंग्स शुरू हुई थी तो कश्मीरी पंडित जो कश्मीर में काम कर रहा था वो जम्मू की तरफ आया, लेकिन यहाँ के उपराज्यपाल ने डीडी न्यूज़ में एक इंटरव्यू देके कहा किसी के साथ कुछ नहीं हुआ। आनंद फानन में एक नोटिस दिया और अपना इंटरव्यू दिया, क्लियर कर दिया। क्या लग रहा है ये? देखिए, ये मैं वही कह रहा हूँ आपसे, ये एक सरकार की पॉलिसी है। जो लोग बच्चे वहाँ से जान बचाकर, मुट्ठियों में जान बचाकर जम्मू चले आए और यहाँ 100 दिन तक उन्होंने, 100 से ज़्यादा दिन, 300 दिन तक, 300 दिन पहला चरण 100 का भी था, फिर दूसरा 300 दिन तक स्ट्राइक की उन्होंने कि हमारी जान पे खतरा है, धमकियाँ मिल रही है, हमको मारा जाएगा, और मार रहे थे सिलेक्टिवली। इस सरकार के कान पर ज्यों तक नहीं रहेंगी। इन्होंने मजबूर किया है उनको उसी माहौल में जिसको जिनोसाइडल माहौल कहते हैं, जहाँ जिनोसाइड हो रहा है, आपका चुन चुन के मारा जाता है, जिसको टारगेट किलिंग आप कह रहे हैं। और टारगेट किलिंग होती है ऑफिस में घुस करके, और टारगेट किलिंग होती है आपको धमकी देकर, फ़ोन पर देकर, पीछा करके, आपको एब्डक्ट करके मारा जा रहा है। और ये सरकार बजाय इसके कि वो क्या कह रहे थे, जब तक आपके हालात ठीक हों तब तक हमको यहाँ कहीं हम सेवाएं देंगे, जब हालात ठीक होंगे हम चले जाएंगे। G20 के समिट जो हुआ उसके बीच में भी इन्होंने कहा ना, जो भी कश्मीरी पंडित वहाँ नौकरी कर रहा है, आप अपनी जान की जिम्मेवारी आपके पास, आप अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। अब हमारे भी जो आपने कहा, इसके अलावा मैं भी अपने सूत्रों से आपसे बात करना चाहता हूँ। हमारे कॉन्टैक्ट हैं वहाँ, जिसको ये नॉर्मल हालात कहते हैं, नॉर्मल सी हालात के, वहाँ क्या है, सबको कहा गया है कि घरों के अंदर रहो, कोई घर के बाहर नहीं रहो। घर के बाहर पुलिस या सुरक्षा बल गश्त दे रही है, और क्योंकि ये गश्त देना, आपको अपने हाउस अरेस्ट करके रखना, ये नॉर्मल सी होती है, ये नॉर्मल सी होती है। आप आंकड़े बताते हो हमको कि वहाँ जी 1 करोड़ 1.5 करोड़ सैलानी आ रहा है, पर्यटक आया, विजिटर आया, वहाँ जी फिल्मों की शूटिंग हो रही है। ये कौन सी नॉर्मल सी है? जो कश्मीर के लोग हैं वो कश्मीर में नहीं है, कश्मीरी हिंदू नहीं है। नॉर्मल सी तब आएगी ना जब अग्निशेखर ये इंटरव्यू आपको कश्मीर में बैठकर बिना डर के, बिना किसी डर के, गुलशन कुमार जी के साथ बैठ करके ये इंटरव्यू देगा। क्या वो संभव है?
क्या ये संभव है? आज भी बताइए, एलजी तो ठीक है, एलजी के नीचे के जितने भी पदाधिकारी हैं जो उनको प्रोटोकॉल में सिक्योरिटी है वो 90 के बाद की दी गई सिक्योरिटी है। क्या ये सामान्य सिक्योरिटी में चलते हैं? नहीं चलते हैं। तो ये धोखा किसको दे रहे हैं? अब हम ये नहीं कह रहे कि कोई हमारे पास विकल्प नहीं है। राहुल गांधी कोई कश्मीरी पंडितों का विकल्प नहीं है, कांग्रेस नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। विकल्पहीनता में आप हमारा ऐसा मजाक उड़ाएंगे? आप ही विकल्प हैं, आप ही प्रताड़ित कर रहे हैं। तो इसलिए हम ऐसे मोड़ पर आ चुका है। तो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी अपने कैंडिडेट क्यों नहीं उतारती? देखो, ये कहना बहुत इजी है, आपको उसकी डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर देखना होगा कि कहाँ कहाँ हैं आप, कहाँ कहाँ। देखिए, अगर कहा जाता है 7 लाख आप हैं, तो 7 लाख में यानी कि 5 जो एमएलएज हैं आपके हो सकते हैं, 2 एमपी भी एक हो सकता है इसमें। आप देखिए, ये 5 लाख 6 लाख 7 लाख की जो बात है, ये कहाँ पर है? कहाँ कहाँ पर? पूरे देश में है। पूरे देश में कहीं 4 घर है, कहीं 5 घर हैं। उसके लिए इसका मतलब क्या है? उस सिस्टम का मतलब क्या है जिस सिस्टम के होते आपको बाहर कर दिया गया? जिस पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, तब भी एक सरकार होती थी, तब भी राज्यसभा होती, ये विधानसभा होती थी, मुख्यमंत्री होता था, यही पुलिस थी, ये उसके होते अगर आपको निकाला गया, तो मेरे लिए इसका अर्थ क्या है कि आप घोषणा करते हैं 2 नॉमिनेट आपकी सीटें दी गई। लेकिन जब 90 में आपको वहाँ से कश्मीर से विस्थापित किया गया था, निकाला गया था, लेकिन उस वक्त तो रथ यात्रा आई थी ना भारतीय जनता पार्टी की। उसके बाद देखिए, महर्षि कश्यप की धरती कश्मीर कही जाती है, जिसके आप वंशक हैं। वहाँ आपने दिया जलाया, पूजा की। जब रथ यात्रा पूरे देश में चली, उसके बाद ही यहाँ पर हालात ख़राब हुए ना। ये चीज़ नहीं, ये रथ यात्रा के से इसका कोई हालात के खिलाफ होने का नहीं है। ये डिस्टॉर्शन है, ये गलत नैरेटिव है। आपको ये देखना है, अगर मिनिमम आपको कम से कम पीछे जाना है तो 86 पे जाइए, 86 पे जाइए, फरवरी 86। और वो किसने किया है? कथित रूप से मुख्यमंत्री, तब जो आपने बाद में उनको केंद्रीय मंत्री बना, मुफ्ती मोहम्मद सैयद के इशारे पर अनंतनाग में हिंदुओं पर हमले किए गए बताए जाते हैं, जिसका खंडन इन्होंने नहीं किया। होम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर थे, इनको आपने होम मिनिस्टर बनाया, यानी पीडीपी का हाथ है। होम मिनिस्टर बनते ही उन्होंने अपनी बेटी का जो अपहरण का कांड हुआ, आपने ये छुड़वाए। इतना ही नहीं, फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू आकर के, जम्मू की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं पूरा याद है मुझे, ने कहा कि मैंने, फारूक अब्दुल्ला ने 200 नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक्टिविस्ट को पाकिस्तान भेजा इसके लिए, ट्रेनिंग के लिए। इनके हाथ रंगे हुए हमारे खून से। ये जो चाहे जो भी पॉलिटिकल सेटअप जम्मू कश्मीर का था और सेंट्रल गवर्नमेंट था, इनकी मिलीभगत थी। नहीं तो इतना सर नहीं उठा सकते हैं आतंकवादी, ये जिहादी। कैसे हुआ इतना सब? कैसे संभव हुआ कि आप लाखों लोगों को निकालते हैं मार कर, कोई सुनवाई नहीं? आज तक मुझे बताइए किसी एक आतंकवादी को दंडित किया गया आज तक? आप बताइए, आपके मीडिया में किसी को नहीं। ये कहाँ संभव है? अब नीलकंठ गंजू की बात ले लें, इसके साथ यासीन मलिक भी जुड़ा हुआ है, बताया जाता है। लेकिन किसको हुई? अगर हुई है तो वो एक मकबूल भट्ट को हुई है, वो भी इनके ज़माने में। अभी ऐसा तो नहीं कि 24 में कहीं ना कहीं बिट कराटे और यासीन मलिक को दी जाएगी कहीं ना कहीं सज़ा, उसके बाद कश्मीरी पंडितों का वोट लिया जाएगा? देखिए, न्यायपालिका जैसे काम करेगी, करती है। नहीं, अभी थोड़ी न्यायपालिका तेजी में है, क्योंकि 24 के इलेक्शन में है। यही न्यायपालिका है। इन्होंने 2 बार हमारा केस लेने से इनकार किया, रिजेक्ट भी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बहुत पुराना केस है, अब नहीं उठाएंगे। लेकिन हमसे जो पुराना केस है 84 का, सिखों का नरसंहार जो दिल्ली में हुआ, हमारी पूरी संवेदना उनके साथ है, वो कैसे लिया? उसके 6 साल के बाद 90 में हमारा 2 बार आपने किया। हमारी न्यायपालिका पर भी उंगली उठती है। हम खुश नहीं है इस न्यायपालिका से। सुमोटो एक्शन आप नहीं लेते हैं। आप मणिपुर पे ले सकते हैं, जो बुरा हुआ हम कंडेम करते हैं, जी। लेकिन आप कश्मीर पर नहीं ले सकते हैं। आप सरला भट्ट हो, गिरजाती को हो, गैंग रेप के बाद जिंदा आरे पर दौड़ फाड़ किया गया, उस पर न्यायपालिका क्या मर गई थी क्या? उन्होंने आपने संज्ञान नहीं लिया। और हमारा केस बहुत पुराना है, ये नहीं उठाया जा सकता है। 84 का उठाया जा सकता है, मणिपुर का उठाया जा सकता है। आप सुमोटो करते हैं, आप रात रात को सुप्रीम कोर्ट खोलेंगे मेनन के लिए। और इतना बड़ा नरसंहार हुआ है भैया, नरसंहार, इसकी नोटिस नहीं ली जाती है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं और पूछूंगा, जिस हिसाब से कश्मीर फाइल्स बनाएगी,
लोगों को दिखाया गया जिनोसाइड है, चलिए लोगों को कुछ पता तो चला, लेकिन उसके बाद एक चीज़ समझ आई, आज उत्पल कोल जी से मुझे पता चला 750 एविडेंस उनके पास, उन्होंने कहा हमारे पास है, हम बता सकते हैं जो कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार हुए हैं। अब उत्पल कोल जी ने 750 कहा, खुद अग्निहोत्री 700 कहता है, और मैं आपको कहता हूँ अग्निहोत्री मेरे कमरे में आया था, इसी कमरे में बैठा था, मैंने उसको उन फैमिलीज़ के इंटरव्यू कराने में सहायता की है, मेरा खुद का भी है। इतना ज़रूर है कि उस फिल्म ने पहली बार जिनोसाइड की बात की, जिनोसाइड दिखाया, और जितना भी दिखाया उतना सही सच दिखाया, ये हकीकत है। लेकिन वो पूरी कहानी नहीं है। वो आपने फिल्म देखी होगी, वो 2 से 2.5 या 3 फैमिलीज की मिला करके एक कहानी। लेकिन उसके 6 पार्ट और आ रहे हैं अभी। वो बिजनेस भी हो सकता है। उत्पल कोल जी ने बोला था मुझे 6 पार्ट। कोल जी क्या बोलते हैं वो तो ठीक है, वो बड़े विद्वान आदमी हैं, वो छोड़िए, हमारे मित्र भी हैं। और मैं जो आपसे ये कह रहा हूँ 6 पार्ट वे पार्ट तो ठीक है, तो ये अब क्या करें यार, हमको किसने नहीं बुलाया। लेकिन इतना जरूर है कि इस फिल्म ने पहली बार विश्व में। लेकिन डॉक्टर साहब इसके बाद, इस पिक्चर के बाद कहना कि कश्मीर में जिनोसाइड किलिंग शुरू होगी। नहीं, जिनोसाइड किलिंग तो पहले से चल रही थी। अब टिकालाल टोपलो की किलिंग क्या थी, सरला भट्ट की क्या थी, आपको पता है? आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, प्रभावती एक कश्मीरी पंडित महिला थी, सबसे पहली विक्टिम वो थी। वो बड़गांव में रहती थी, अपने मैके आई थी, हरि सिंह हाई स्ट्रीट जहाँ नीलकंठ गंजू सारे मारे गए। और इंसिडेंटली मैं एक आई विटनेस भी हूँ किसी हद तक, वो आप के माध्यम से भी ऐसे कहूँ। ये शनिवार का दिन था, 4 नवंबर 1989 की बात है। मैं लाल चौक में खड़ा, और वहाँ से मैं मैटाडोर में बैठा था, पुल पार, बरशक पुल के पार मुझे जाना था बटमालू बस अड्डा में। वहाँ से मुझे सोपोर या बारामूला की बस पकड़नी थी, क्योंकि मेरी ड्यूटी पटन में थी। तो मैं मैटाडोर में जा रहा हूँ, बरशक पुल को क्रॉस किया, हम जहांगीर चौक के पास पहुँचे, अचानक गोलियों की आवाज़ टक 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 आई, और उसके बाद एकदम तहलका मच गया और सारा ट्रैफिक जैम हो गया, और हमारी मैटाडोर भी रुक गई। और हमने देखा कि दाएं बाएं लोग भाग रहे हैं, और जहाँ पर मेरी खिड़की से जब कांच से अंदर से देखा, कोई 300 या 400 मीटर की दूरी पर एक लाश पड़ी हुई, जो नीलकंठ गंजू की थी, और दाएं बाएं कोई नहीं था, एक ऑटो खड़ा था। ये हमने देखा दूर से, उसके पास ही एक ऑटो खड़ा था, बाकी लोग भाग चुके थे, भाग रहे थे। उनमें से भागता हुआ एक जत्था हमारे मैटाडोर के सामने से गुजरा, ये कहते हुए उनमें से एक ने, या मोर का शेलो का, यानी उसको मारकर ठंडा किया, और ठंडा गिरा दिया, मार दिया। तो फिर हमारे ऑटो ड्राइवर ने हमसे कहा, हम सवारियाँ बैठी थी, नीलकंठ गंजू ऐसा मोर, नीलकंठ गंजू मार दिया। यानी इसका इम्पैक्ट मुझ पर क्या पड़ा होगा? क्या ये नीलकंठ गंजू खाली एक नीलकंठ गंजू था? ये अग्निशेखर भी था, ये गुलशन कुमार भी था, अगर आप जम्मू के डोगरे वहाँ होते। ये कोई रघुवीर सिंह भी हो सकता, सरदार, क्योंकि ये सिंबॉलिक था कि ये एक नीलकंठ गंजू ही नहीं था, ये शुरुआत थी। इसीलिए मैंने शुरू में कहा जिनोसाइड का कि एक कड़ी है नीलकंठ गंजू, टिकालाल एक कड़ी है। अकेले एक एक कड़ी को मत लीजिए, इससे आप बड़े जिनोसाइड को ट्रिवियलाइज करते हैं, छोटा करते हैं। आपसे हमारी अपील है, सरकार से अपील है, भाजपा वालों से अपील है, नरेंद्र मोदी जी से अपील है, विपक्ष से सबसे अपील है कि इस पूरे जिनोसाइड को टोटलिटी में, समग्रता में स्वीकार करिए, रिकॉग्नाइज करिए, पार्लियामेंट में बहस करिए, बिल पास करिए, कानून बनाइए, क्योंकि भारत के पास जिनोसाइड को टैकल करने का कोई कानून नहीं है। 9 साल हो चुके हैं, अभी तक कोई कानून नहीं बना पाए, और 9 साल बेमिसाल गिना रहे हैं। कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया उन्होंने? देखिए, जिस दिन 370 धारा हटी, 35 ये हटा, लद्दाख अलग यूटी हो गया, जम्मू कश्मीर अलग यूटी हो गया, तो खुशी मनाने वालों में हम आगे थे, क्योंकि हम इसी 370 के शिकार हैं। 370 एक छलावा था, एक मुखौटा था, इसके पीछे कोई और मन काम कर रहा था जो दुनिया में जग जाहिर हुआ। अब जो मान लीजिए 5 अगस्त को आपने हटाया, 4 अगस्त को मेरा स्टेटस क्या था? इनकी भाषा में माइग्रेंट, जबकि मैं विक्टिम ऑफ जेनोसाइड हूँ। ये गलत है माइग्रेशन कहना, ये जेनोसाइड है भैया। माइग्रेंट कहना, माइग्रेशन कहना, टेररिस्ट कहना, मिलिटेंट कहना, ये बिल्कुल सरासर गलत है। वो टेररिस्ट नहीं है, वो जिहादी टेररिस्ट हैं, वो जेनोसाइड परपेट्रेट करने वाले लोग हैं। खैर, अब 4 अगस्त के दिन
जो मेरी स्थिति थी और आज की तारीख में जब आप मेरे पास आए हैं 5 साल के बाद, मैं वही का वही हूँ। मेरे लिए क्या बदला? मेरे लिए कुछ नहीं बदला। मेरे लिए इतना बदला कि एलजी साहब ने कहा आप कश्मीर जाना चाहते हैं तो हम 5 मरले ज़मीन आपको कंसेशनल रेट पर देंगे। इससे लानत क्या हो सके हमारे लिए? इससे अपमान क्या करेंगे आप हमारा? खून खोलता है, क्या करते हैं आप? खून खोलता है। अभी 4 दिन पहले मैंने हिंदी अखबारों में कहीं पढ़ा कि ये जो स्कॉलरशिप मिलती है छात्रों को, माइनॉरिटी के छात्रों को स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरा है कि इस आयु वर्ग के लिए इतना देंगे हम साल का, और फिर 10,000 देंगे, 15,000 देंगे, जितनी आयु वर्ग के लिए। माइनॉरिटी, ये माइनॉरिटी जम्मू कश्मीर में कौन है? मेजॉरिटी कौन है? ये तो साफ है, मेजॉरिटी के लोग माइनॉरिटी बनकर वो उसका लाभ उठा रहे हैं। जबकि यहाँ माइनॉरिटी जम्मू का डोगरा है, हिंदू है, कश्मीरी हिंदू है, सिख है, जैन है, बौद्ध है, क्रिश्चियन है। कश्मीरी मुसलमान जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटी नहीं है, लेकिन लाभ वो ले रहा है। अब आप कैसे नहीं, तो कांग्रेस ने किया, उन्होंने किया। अगर कांग्रेस ने किया, आप क्यों इसको कंटिन्यू कर रहे हैं? आपके ज़माने में हो रहा है जी। अभी आपने मीडिया में किसी ने पूछा, माइग्रेंट नहीं है, ये डिस्प्लेस्ड हैं। डॉक्टर जितेंद्र साहब जी हमारे मित्र भी रहे हैं, अब तो खैर बहुत बड़े नेता हैं, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ ये डिस्प्लेस हैं, लेकिन ये मीडिया ने किया है। कितना झूठ कहेंगे आप? अभी 26 से 27 जुलाई को पार्लियामेंट में आपने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल पे बहस की। फिर जो डॉक्यूमेंट वहाँ, उस डॉक्यूमेंट में देखिए वहाँ माइग्रेंट लिखा है, माइग्रेंट लिखा है, माइग्रेशन लिखी है। ये माइग्रेशन आप भी मिलिटेंसी आप बोल रहे हो, आप कंटिन्यू तो वही पॉलिसी कर रहे हो जो वो लोग कर रहे थे। आप किसका विकास कर रहे हैं, किसका विश्वास ले रहे हैं? हमको तो विश्वास में नहीं लिया कभी। आपने जम्मू के लोगों के लिए क्या किया? हालांकि मेरा क्षेत्र नहीं है, लेकिन मुझे दुख होता है। मैं जम्मू में रहता हूँ, जम्मू का हवा पानी मैं खाता हूँ, यहाँ की सांस देखता हूँ, यहाँ की पीड़ा देखता हूँ, मैं समझता हूँ। बोलना जम्मू वालों को चाहिए, वो बोलते हैं, लेकिन आपने उस दृष्टि से देखें तो जम्मू के लिए जो आपका फुट होल्ड है, जिस जम्मू ने आपको इतिहास में पहली बार 26-27 सीटें दी, आपको क्या लगता है आप 27 सीटें वापस पाएंगे? गुस्सा है जम्मू के लोगों में, वोटर्स में। आपने रोहिंग्या के बारे में कितने बड़े बड़े दावे किए, आपने एक रोहिंग्या को हाथ लगाया जो रोहिंग्या लद्दाख तक पहुँच गए। तो इसलिए दुख ये है, शिकायतें भी हैं, उसके बावजूद मैंने शुरू में कहा हमारा विकल्प नहीं है, कांग्रेस कोई विकल्प नहीं है, बाकी यूपीए कोई विकल्प नहीं। इन्होंने ही तबाह किया है, हमको भी तबाह किया, सबको तबाह किया, लेकिन उसके बावजूद जो विकल्प बन के सामने आए उन्होंने कुछ नहीं किया। अब एक किसी भी भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी को कश्मीरी पंडित कम्युनिटी ने वोट दिया था कि ये हमारे लिए आज करेंगे। आज पूछिए, यही कश्मीरी पंडित आपसे पूछते हैं कि इन 9 सालों में एक काम आप बताइए जो आपने किया हो कश्मीर, एक सिंगल एक काम। ये पता क्या कहेंगे? नहीं जी वो 1,000 रुपया इनका रिलीफ बढ़ा है। अरे क्या कहें आपको, जब कश्मीरी पंडित आए तब 500 और 9 किलो चावल था ना जी। 500 से 13,000 तक वो किसने बढ़ाए? आपने बढ़ाए क्या? अगर आपने बढ़ाई तो कौन सा एहसान रखा आपने? 90 में मेरी तनख्वाह थी, मान लीजिए 3,000 4,000 थी। मैं जब रिटायर हुआ तो मेरी तनख्वाह 1 लाख थी, और जो 90 में आया 5,500 रुपये रिलीफ पे था। और जब मैं रिटायर हुआ तो उसकी रिलीफ, मेरा भाई है घर में वो जो रिलीफ पर है, आपकी 6,000 या 7,000 रिलीफ। क्या बात कर रहे हैं आप? आपने कुछ नहीं किया। महंगाई दर बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, क्या नहीं बढ़ रहा है? सबसे बड़ा है असंतोष बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है। इसको एड्रेस करने के लिए वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मोदी सरकार को, अभी पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, लाइए ना बिल, लाइए बिल पर बहस करिए, कानून बनाइए, एनेक्ट करिए। राष्ट्रपति महोदया से आप महामहिम, हमारे 2 MP एक भी नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोल रहा है। ये क्यों बोलेंगे? इन्होंने अभी 2 सीटों का अनाउंस किया तो सब लोगों ने चाटुकारिता के भाव में क्या वाह 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 वाह, क्या वाह वाह यार। किस दौर में कश्मीरी पंडित नहीं थे विधानसभा में? अभी भाजपा में ही देखे 2 MLC हमारे थे, तो उनसे क्या हुआ? उससे पहले यूपीए के दौर में नहीं थे क्या? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम में चुनाव चुनकर प्यारेलाल हुंडो तो कानून मंत्री तक थे, क्या हुआ उनसे? उसके बावजूद हुआ। उससे पहले मट्टू थे। सब सेशंस में, सब दौर में कोई ना कोई कश्मीरी पंडित था, लेकिन वो पार्टियों के प्रतिनिधि होते हैं। चाहे अब आप 2 किए तो बीजेपी के प्रतिनिधि होंगे ना, बीजेपी के वाले होंगे, वो बीजेपी का निर्देश मानेंगे। लेकिन हमारा जबकि यही बीजेपी अभी जेनोसाइड नहीं मान रही है, तो मैं क्या विश्वास करूं आप पर? आप कल बीजेपी के नामित ये होंगे, ठीक है, सम्मान करते हैं आपके उसका,
लेकिन ये तसल्ली बख्श, ये नाकाफ़ी है जब तक कि आप मुख्य मुद्दे को नहीं उठाएंगे, जब तक कि आप पूरे जेनोसाइड को बजाय इसके कि आप उसको एडवांस करेंगे, आप उसको और अपनी एक्टिविटी से चाहे जाने चाहे अनजाने खंगालना चाहिए पूरे, उसको आप कंसोलिडेट कर रहे हैं। आप उसको रेक्टिफाई, सुधार करने के लिए, रेपरेशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसके लिए आपको जो कदम उठाने आप नहीं उठा रहे हैं, आप नहीं उठा रहे हैं, और हमारे हितों को लांघ कर आप ये बात कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे मन में आशा भी बनी हुई है, निराशा भी है, गुस्सा भी है, अपेक्षा भी है, एक्सपेक्टेशंस भी है। और नीलकंठ गंजू की आत्मा, उनको सहित जितने भी हमारे 1000-1500 हुतात्माएँ हैं, उनको चुन चुन के मारा, बर्बरताएँ मारे, तो उनको लेकर के आपको चाहिए इस तरह आइसोलेशन में नहीं, एक एक करके जी अभी जी पहले हम एक को चुनेंगे। अब मान लीजिए इसका आशंका क्या है, पुलिस कह रही है कि चिट्ठी लिख करके हमको जी सामने आइए, आप वो एविडेंस कौन सामने आएगा, आप भले ही इतना कहें कि गुप्त रखी जाएगी, फिर यही SI आपसे कहेगा कि पर्याप्त सबूत नहीं मिले तो इसलिए इसको ठंडे बस्ते में डालते हैं, फिर दूसरा उठाएंगे। क्या मजाक कर रहे हैं आप, ये मजाक है, आई वॉश है। और लगता है कहीं ना कहीं ये चुनाव, आने वाले चुनावों से पहले आपने SI किया, आप कम से कम NIA करते तब भी लगता कुछ है, जबकि NIA भी पर्याप्त नहीं है, SIT पर्याप्त नहीं है। बहुत बड़ा मसला है, छोटी बात नहीं है जेनोसाइड। तो इसलिए हम फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि जेनोसाइड बिल पारित करिए, कानून बनाइए, ताकि जेनोसाइड को टैकल किया जाए। आपका शेष हिंदुस्तान में फिर से जेनोसाइड अलग अलग फन न उठाए, उस फन को कुचला जा सके, और कश्मीरी पंडितों की वापसी की राह उससे सुगम होगी। ऐसे नहीं होगी इक्का दुक्का, जिनको जाना है 5 मरले देंगे, आपको कंसेशन पे देंगे। ऐसे हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमको और ज़्यादा आहत और अपमानित मत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। देखिए, ये थे हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर अग्निशेखर जी, और इन्होंने बिल्कुल क्लियर बात की। क्लियर बात इसलिए क्योंकि जो ज़ख़म 90 में मिले थे, अब कहीं ना कहीं उनको खुरेदा जा रहा है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एक केस निकाला गया, कितने लोगों के साथ जिनोसाइड, पार्लियामेंट में बोल दिया गया जिनोसाइड, लेकिन जिनोसाइड घोषित किसने करना है। देखिए, सरकार के पास पावर है, उस पावर का उपयोग कर कहीं ना कहीं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी कुछ कर सकती है, लेकिन करेगा कौन। एक एक केस निकाला जा रहा है। जब एक एक केस निकालेंगे तो क्या आपको लगता है जो 2000 से ज़्यादा फैमिलीज़ कहीं ना कहीं उस वक्त त्राहीमाम हुआ था, घर के लोग उनके साथ नहीं थे, कुछ टेंटों में थे, कुछ सांप बिच्छुओं के कारण जिनकी जान चली गई, और जो लोग अपना घर बाहर छोड़ के आए, करोड़ों की प्रॉपर्टी जो कश्मीर में छोड़ के आए, अब उपराज्यपाल 5-5 मरले का प्लाट देकर कहीं ना कहीं उनके साथ जो है वो मजाक कर रहे हैं। सर हाँ, वो भी रियायत पर। ऐसा मत कीजिए, आप करिए, हम नहीं बोलते ना कीजिए, लेकिन सरकार आपकी है, पावर आपके पास, अगर आप करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। बहरहाल, ये वीडियो आपको किस तरह लगी, कैसी लगी, अपनी राय जो है जरूर लिखिएगा। नमस्कार।